हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट टीजे स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको कंप्लीटली सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। ओके, तो यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप सामने रख लीजिए। तो आप यदि देखते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स में ए एंड बी में इंटरनल चॉइसेस भी होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड 2, एंड फर्स्ट सेक्शन 1 कंटेन्स टोटल 16 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, और इन 16 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस में क्या होगा, इंटरनल चॉइस भी होगा। ओके, देन सेक्शन सेकंड में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस होंगे एंड दीज 4 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन केस स्टडी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, और हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में आपके 5 सब पार्ट्स होंगे और हर एक पार्ट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और इन 5 सब पार्ट्स में से आपको 4 पार्ट्स करना है। ठीक है, ये इस बार आपके जो बोर्ड का जो पैटर्न है ये चेंज है लास्ट ईयर से। ये इसमें चेंज आया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको कोई एक केस दिया होगा, एक पर्टिकुलर टाइप दिया होगा, उस पर बेस्ड उसको आपको देखना होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, एंड देन पार्ट बी में यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 to 26, these are very short answer type of questions and each question carries 2 marks. ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 27 to क्वेश्चन नंबर 33, these are short answer type questions and each question carries 3 marks. Then from question number 34 to 36, these all are long answer type questions and each question carries 5 marks. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद यदि हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस मिलेगी। 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस मिलेगी एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो मार्किंग स्कीम है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, इनको भी आपको सॉल्व करना है पर शॉर्ट वे में, क्योंकि आपको जैसे सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसकी मेथड लिखते हैं, प्रोसेस लिखते हैं, तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि हाफ मार्क्स आपका उसके आंसर पर है तो हाफ मार्क्स आपका उसकी प्रोसेस पर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ एक्स वाई इज इक्वल्स 180 एंड HCF XY इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द LCM ऑफ XY। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर विल बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, आप क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF, दिस इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ओके, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है आपको, LCM आपको फाइंड करना है, LCM दिस विल बी इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन HCF। रख दीजिए वैल्यू, x y की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 180 एंड HCF दिया हुआ है 3। क्या आ जाएगा आपका आंसर, डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी 60 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका ऑप्शन है और करके दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड 2 raised to power 1 and 5 raised to power 4 will terminate after how many decimal places। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, और में आपका क्या हुआ है, नंबर देख लीजिए सबसे पहले आप, 14587 डिवाइडेड 2 raised to power 1 into 5 raised to power 4। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका एक
रैशनल नंबर है, और आपको मालूम है कि जब भी किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को, मतलब यदि हम इसको क्या बोलते हैं, पी वाई क्यू, यदि हम डिनोमिनेटर क्यू को q इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, तो m और n में जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगा, उतने ही प्लेस पर जाके क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, m और n में से 4 है, दैट्स व्हाई 4 प्लेसेस। सो द डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस। आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 प्लेसेस। यहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, ओके, एंड सम ऑफ क्वाड्रेटिक, सम ऑफ जीरोज, इसके सम ऑफ जीरोज कितना है, 3। जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, मालूम है आप सभी को, अल्फा एंड बीटा। कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्या मालूम है आपको, चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a दिस इज इक्वल्स टू 3, b दिस इज इक्वल्स टू माइनस k, एंड c दिस विल बी इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ अल्फा, सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 3, एंड माइनस b अपॉन k, माइनस k अपॉन 9। ओके, सॉरी, माइनस k अपॉन 3। ओके, सो हेंस k ट्रांसपोज कर दीजिए, k दिस विल बी इक्वल्स टू 9, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रहे हैं ना आपको सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky this is equal to 8 does not have a solution। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, कंडीशंस बतानी, कंडीशन पहले पुट करना है कि किस कंडीशन में इनका 2 लीनियर पेयर्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आंसर 3। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन, लीनियर इक्वेशन कौन कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन देखते हैं हम, 3x प्लस वाई। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम करते हैं तो ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दे रही हूँ मैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 एंड गिव दिस इक्वेशन 1, एंड दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 6x प्लस ky माइनस 8 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सो a1 दिस विल बी इक्वल्स टू 3, b1 this will be equals to y का कोफिशिएंट this is also equals to 1, and c1 this is equals to minus 3। ठीक है ना, और यहाँ पर भी कंपेयर कर लीजिए, a2 this will be equals to 6, b2 this is equals to k, and c2 this is equals to minus 8। जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाउ कंडीशन for no solution।
नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही है ना कंडीशन। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 3/6 दिस विल बी इक्वल्स टू 1/k एंड डज नॉट इक्वल्स टू -3/-a। तो हम ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, पर हमको सिर्फ क्या लेना है, जहां पर हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्टार्टिंग की भी ले सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज 3/6 दिस इज इक्वल्स टू 1/k, ट्रांसपोज कर दीजिए, हैंस k दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, सो k दिस इज इक्वल्स टू 2 और यही आपका आंसर है। k की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 2, यही आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, इफ 3 chairs and 1 table costs rupees 1500 and 6 chairs and 1 table costs rupees 2400, from linear equation to represent this equation। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो कंडीशंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। ओके, आंसर ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सपोज करेंगे, लेट क्या दिया हुआ है 3 chairs and 1 table, तो हम क्या करेंगे, चेयर एंड टेबल की कॉस्ट को सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 chair दिस इज इक्वल्स टू x rupees and cost of 1 table this is equals to y rupees। okay, now according to first condition, according to first condition क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 3 chairs and 1 table cost rupees 1500, 3 chairs means 3x and 1 table means only y, cost rupees 1500 means 1500, this is equation 1, and second one is 6 chairs and 1 table, 6 chair means 6x plus 1 table means again y, this is equals to 2400 and this is your second equation। यही आपको बनाना था, क्या करना था आपको, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने थे। तो बस आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द AP 27 24 21 डैश इज 0। आपको टर्म फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, AP सीरीज से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, टर्म फाइंड करनी है। गिवन AP क्या है, आपको जल्दी से लिख लेते हैं। गिवन AP है आपके पास 27 24 21 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर A क्या है और क्या दिया हुआ है, इज 0, an कितना दिया हुआ है, an दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, फ्रॉम AP से देखिए a दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म दिस इज 27 एंड d क्या होता है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस मीन्स 24 माइनस 27 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -3। ओके, फॉर्मूला लगाइए, an दिस इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, an की वैल्यू क्या है 0। ओके, सो a आपका कितना है 27 प्लस n माइनस 1, टर्म आपको फाइंड करनी है n माइनस 1 एंड -3, डी की वैल्यू -3, ट्रांसपोज कर दीजिए यहाँ पर -27, दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। सो ओके, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, -27 -3, 3 1 जा 3 9 जा, सो
एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ट्रांसपोज होके वहां जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। तो क्या होगा, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, 10th टर्म। हेंस 10th टर्म will be 0 and this is your answer। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन में आपका चॉइस भी है, इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d is equal to -4, n is equal to 7 and an this is equals to 4, then find a। मीन्स आपको क्या क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, ए एन दिया हुआ है, nth टर्म भी दी हुई है, और आपको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला यही लगेगा, सब कुछ आपके सामने है। जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन की और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको गिवन में, d this is equals to -4 and this is equals to 7 an 4। ओके, चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। an this is equals to a plus n minus 1 into d। an आपके पास है 4, a आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू है 7 minus 1 into -4। सो a प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस, एंड 7 minus 1 6 into 4 कितना हो गया, 24। ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए, हेंस ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 + 24 दिस इज इक्वल्स टू 28 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग है आपको करना है। फॉर्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। For what value of k the equation 9x² plus 6kx plus 4 this is equals to 0 has equal roots। मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9x² माइनस प्लस 6kx प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए। a दिस विल बी इक्वल्स टू 9, b क्या हो जाएगा, b 6k एंड c दिस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac दिस विल बी इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, 6k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, 36k² माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा कर लेते हैं यहाँ पर 69 है ना, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5 एंड 9 1 जा 9 एंड 144। ओके, 144 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो k² this will be equals to 144 divided 36। चलिए इसको कट कर देते हैं हम, k² क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम करेंगे डायरेक्ट इसका होगा k² दिस इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड 36।
36 1 जा 36 4 जा, सो के स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हेंस के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, हेंस के दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो डायरेक्ट आप देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 क्या फैक्टर, 2 फैक्टर्स बताइए जिसका सम क्या हो 7 हो। 5 2 जा 10 डायरेक्ट हो रहा है। ओके, 5 2 जा 10, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को कॉमन करेंगे, सो x कॉमन किया, क्या मिला आपको, x प्लस 5। अब जो यहाँ पर मिला है x प्लस 5, इसको यहाँ पर भी लिख दीजिए, x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2x प्लस 10, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2। ठीक है, ओके, नाउ x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए एंड क्या बचा आपके पास, x प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज कीजिए, x दिस इज इक्वल्स टू -5 और x दिस इज इक्वल्स टू -2 और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आपके रूट्स हैं। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -5 एंड -2। क्लियर। चलिए, इसी में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन के साथ में, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका इंटरनल 7 का इंटरनल चॉइस। ओके, देखिए यहाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रियल रूट्स के लिए तो कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, आपको दिया हुआ है 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। सो a दिस विल बी इक्वल्स टू 30a। ओके, ax स्क्वायर है यहाँ पर देख लीजिए, तो 30a की वैल्यू मिल गई आपको एंड b दिस इज इक्वल्स टू -6 एंड c दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ फॉर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है आपकी, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, वैल्यू पुट कीजिए। b स्क्वायर मीन्स -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 30a इंटू 1 इज लेस देन 0। क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, 36 माइनस 120a इज लेस देन 0। ट्रांसपोज कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू को, तो क्या मिलेगा आपको, 36 इज लेस देन, यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा 120a और a इज ग्रेटर देन, आप देखिए यहाँ पर साइन को, a इज ग्रेटर देन 36 बाय 120। अब इसको आप कट कर सकते हैं,
तो क्या मिल जाएगा आपको 3/10। a इज ग्रेटर देन 3/10। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। चलिए आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन आपका एक डायग्राम है, इसमें दिया हुआ है इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आप डायग्राम देख सकते हैं। PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। देखिए एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक इंटरनल पॉइंट है, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से इस पर एक ये टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स डली हुई हैं, P देन Q एंड R। ठीक है, और यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट ये इसको कट कर रही है किस पॉइंट पर, L, यहाँ पर है N और यहाँ पर है N। डायग्राम क्लियर हो रहा है। और आपको फाइंड क्या करना है, PQ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये PQ की टोटल वैल्यू आपको दी हुई है 28 सेंटीमीटर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। PLM मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, PL प्लस LM प्लस PM आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो आप सभी जानते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, मीन्स PQ दिस इज इक्वल्स टू PR एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर से देखिए आप PQ, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PL प्लस LQ लिख सकते हैं, PL प्लस LQ एंड दिस इज इक्वल्स टू PR को हम क्या लिख सकते हैं, PM प्लस MR, PM प्लस MR। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। PL, ठीक है, PL को ऐसा ही रहने दीजिए। नाउ LQ, ये LQ है। अब आप जो प्रॉपर्टी, जो थ्योरम हमने अभी लगाई थी, मीन्स टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं, LQ एंड सॉरी ये LN एंड LQ, ये भी आपकी 2 टेंजेंट है, ये भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। मीन्स LQ की प्लेस पर हम LN लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, LQ की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, LN। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपको, PM प्लस MR। यहाँ पर भी वही पॉइंट क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये भी 2 टेंजेंट्स हैं, MR एंड MN, ये भी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, इसलिए MR की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, MN हम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी MN और इनकी वैल्यू कितनी है 28। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है हमको, ट्रायंगल PLM का हमको पेरीमीटर निकालना है एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, PL प्लस LM प्लस PM। ओके, PL प्लस LM को हम क्या लिख सकते हैं, LM प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, MN प्लस PM। अब देखिए यहाँ पर PL प्लस LN की वैल्यू है आपके पास 28 सेंटीमीटर और MN प्लस PM की वैल्यू भी आपके पास है 28 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या हो गया 56 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर। ठीक है,
क्लियर हुआ आपको? तो एक ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगाना है। क्या प्रॉपर्टी है जिसका यूज हमने यहाँ पर किया है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में। तो प्रॉपर्टी जो है क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चंस को। If two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 30 centimeter, then find the length of each tangent. ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, two tangents are ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से पी ए एंड पी बी। ठीक है, पी ए एंड पी बी हमने क्या बना लिया, एक टेंजेंट्स बना ली, इसका सेंटर है ओ। ठीक है, एंड दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ज्वाइन ओपी, इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले आप देखते हैं, और ये दोनों कितने डिग्री पर इंक्लाइन है, दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर, ये टोटल एंगल है आपके पास 60 डिग्री। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, इन अ सर्कल टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, यानी ये दोनों कैसी होती है, परपेंडिकुलर, मीन ये एंगल आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री, ये एंगल भी आपको मिल गया 90 डिग्री। ओके, और ये क्या है आपका कॉमन साइड है। ठीक है, ये आपका कॉमन साइड है, ये रेडियस है, ये भी इक्वल है, मीन्स आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बाय RHS थ्योरम, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, बाय फ्रॉम RHS थ्योरम ट्रायंगल APO, ट्रायंगल APO is congruent to triangle BPO। ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, हेंस बाय CPCT, CPCT से आपको क्या मिल जाएगा, हेंस बाय CPCT दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, हेंस बाय CPCT एंगल APO दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल BPO। ओके, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है और दोनों एंगल बराबर है, तो कितने के होंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री। सो अब आपको ये एंगल कितना मिल गया है, 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं बात? आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ओके, अब आप ये एंगल देखिए, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल APO आप देख सकते हैं, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 30 डिग्री है, इसके सामने ये क्या मिल जाएगा आपको, परपेंडिकुलर, ये मिल जाएगा आपको बेस, और ये मिल जाएगा आपको हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पर थ्योरम नहीं, हम यहाँ पर टेंजेंट लगा सकते हैं ना, tan 30 इन ट्रायंगल, हेंस इन ट्रायंगल APO tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री यहाँ पर लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स OA अपॉन बेस क्या है, AP।
tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 एंड 1/√3 दिस विल बी इक्वल्स टू OA। OA कहाँ है हमारे पास, OA की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 3/AP। AP आपको फाइंड क्या करना है AP, हेंस AP दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3√3 और यही आपका आंसर है सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट इसमें एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find the value of angle OQP. तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमको पहले एक डायग्राम बनाना होगा। तो क्या है फिर से एक बार देखते हैं, PQ is a tangent to a circle with center O। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, with center O and QP इज अ टेंजेंट। यहाँ पर है पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q, ठीक है, और Q से यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है QP, ठीक है, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। सो QP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। इफ ट्रायंगल OPQ, यहाँ है सेंटर O, इसको ज्वाइन कर देते हैं OPQ, ठीक है। तो क्या बोला है उन्होंने, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OQP की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं, आपको पहले भी ये प्रॉपर्टी बता दी गई है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस ये एंगल आपका कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये एक आइसोसेलेस आपको दिया हुआ है ट्रायंगल PQO इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है, पर कौन सी 2 साइड्स इक्वल होंगी, देखिए आप, एक राइट एंगल का ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस हो सकता है और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी हाइपोटेनस को हम, हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, उसकी साइज सबसे अधिक होती है, इसलिए जो इक्वल साइड्स होंगी वो कौन सी होंगी, ये दोनों, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड इक्वल हैं इसलिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी आपको मालूम है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये तो 90 डिग्री का है, बाकी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दीज आर एक्स, हमने इक्वल एंगल मान लिया एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल PQO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस x दिस इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। कर दीजिए जल्दी से, 2x दिस विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस x दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको कितना मिल गया है 45 डिग्री। हेंस एंगल जो भी आपसे पूछा गया है OQP this is equals to 45 degree and this is your answer, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी आपका हो गया है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। In the triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC. If AE is equals to 2 centimeter, AD 3 centimeter, BD 4 centimeter, then find CE. याद आया आपको, यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम। यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे और बस 1 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यदि आपको थेल्स थ्योरम याद होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये आपको दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, वैल्यू कौन कौन सी थी। ए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर है आपके पास ए ई। ओके, देन एडी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, ये कितना है देख लेते हैं, इट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन बीडी की वैल्यू आपको दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड ईसी। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, hence by Thales theorem हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB दिस इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। रख दीजिए यहाँ वैल्यू। AD आपके पास है 3 सेंटीमीटर, BD है 4.5 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर एंड EC आपको फाइंड करना है। ट्रांसपोज कर दीजिए। सो EC दिस विल बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 4.5 डिवाइडेड 3। क्या हो गया, 4.5 इंटू 3 9 डिवाइडेड 3 1 ज़ा 3 ज़ा, दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सो EC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके पास और ये थोड़ा सा ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक शॉर्ट मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ओके, एंड दिस इज सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन और थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो B1 B2 B3 B4 एंड B5। ये आपका क्वेश्चन है, A X B एंड Y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर if B1 B2 B3 डैश डैश एंड A1 A2 A3 डैश डैश, ये आपको कंटिन्यू दिख रहा है, हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस, मीन्स जो ये डिस्टेंसेस हैं A1 A2 A2 A3 A3 A4 ये सब यहाँ पर B1 B2 B2 B3 ये सभी क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पर बने हुए हैं। ठीक है, मार्क्ड एज इक्वल डिस्टेंसेस इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल डायग्राम देके डायरेक्ट आपको बताना है, यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपको कैसे ट्रायंगल मिल रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल BYC एंड ट्रायंगल VYC एंड ट्रायंगल AXC आर सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ये साइड्स को देखते हैं। ठीक है, इस साइड में यहाँ पर आप देखिए रेशियो क्या दिख रहा है, ये साइड का रेशियो भी आप यदि देखते हैं तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं और यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इनका रेशियो क्या हो जाएगा, आप देखिए, यदि इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं तो AX रेशियो BY, दिस विल बी इक्वल्स टू, दूसरी साइड यदि हम ले लें AC रेशियो CB, ओके। और इसकी वैल्यू क्या है, AX कितने पार्ट्स में है, टोटल 8 पार्ट्स में, और BY टोटल कितने पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स में। मींस आपको रेशियो क्या मिल गया, CAB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, दिस इज 8 पार्ट एंड दिस इज 5 पार्ट। मींस आंसर आपका क्या आ गया, 8:5। ये डायरेक्ट आपको करना है, यहाँ पर कोई आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये साइड का रेशियो क्या होगा, ये वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, इसका रेशियो होगा 8/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा 11 आंसर हो चुका है, अब हम देखेंगे आंसर 12। sin A plus cos B, this is equals to 1, A is equals to 30 degree and B is an acute angle, then find the value of V। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, B की वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू आपको दी हुई है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, गिवन sin A plus cos B, दिस इज इक्वल्स टू 1, और साथ में क्या दिया हुआ है, A दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, A की वैल्यू रख दीजिए sin 30 डिग्री प्लस cos B दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस cos B दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज cos B दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 एंड की क्या मिल गया, 1/2। और cos B, cos की किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री, सो यू कैन राइट cos B दिस इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, हेंस एंगल B दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। If x is equals to 2 sin square theta and y is equals to 2 cos square theta plus 1, then find x plus y। चलिए देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमको मिल रहा है आंसर 13, ओके। क्या है आपका, x दिस इक्वल्स टू 2 sin square theta and y दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपको गिवन है, ठीक है। गिवन आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई, चलिए रख दीजिए वैल्यू, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं ना, चलिए 2 कॉमन कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। आपको मालूम है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1, सो वी पुट हियर 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 दिस इज इक्वल्स टू 3, सो द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज 3 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करना है इनको जल्दी जल्दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends at an angle of 60 degree at the center, where pi is equal to 22/7, then what will be the length of arc? यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक सर्कल
डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर, ये सेंटर O है, ठीक है, और इसका डायमीटर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक आर्क है, ठीक है ना, एक कोई आर्क है, सपोज हम आर्क को क्या मान लेते हैं, AB। ये एक आर्क है आपका, ठीक है, AB, और ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस। यहाँ पर दिया हुआ क्या है आपके पास, D इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, हेंस R क्या मिल जाएगा आपको, D/2, 42/2 ये मीन्स 21 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क, यदि हम इसको x सपोज कर लेते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, x, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी कुछ आपके पास है, थीटा यहाँ ये एंगल है 60 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू तो मालूम है आपको 22/7 एंड r कितना है 21। चलिए जल्दी से कट करते हैं, 6 1 जा 6 6 जा, ओके, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड 2 1 जा 2 1 जा, तो आपको क्या मिल गया 22 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। तो क्या देख रहे हैं आप, यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो डायग्राम बनाने की हैबिट डालिए, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आप मेथड नहीं भी लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, इसलिए डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। um, 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. Means यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है कि हमने एक मेटेलिक सिलेंडर को मेल्ट करके क्या बनाए हैं, 12 स्फेयर, सॉलिड स्फेयर्स बनाए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होते हैं कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल जब बनाए जाते हैं तो उनमें हमें जिस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है वॉल्यूम, उनके टोटल वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की यदि हम बात करें, ठीक है, स्फीयर्स टोटल जितने भी स्फीयर बन रहे हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो टोटल स्फीयर हमने कितने बनाए हैं, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां तक क्लियर है आपको। अब आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और r मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 12, पहले तो हम सिंपल से इसको कट कर देते हैं, पाई से पाई कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 4 जा, ओके, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 4 4 जा 16 r/s क्यूब। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू r रेडियस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना था, पहले हम निकाल चुके थे। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, है ना, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं D/2 स्क्वायर इंटू h। डी कितना दिया हुआ है 2/2
इंटू एच की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ मिल गया आपको 1 स्क्वायर इंटू 16, और यहाँ है 16 आर एस स्क्वायर, 16 से सॉरी आर क्यूब कट हो जाएगा, तो आर एस क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज आर एस ऑल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो भी आपके स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस कितनी होगी, उनकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई। इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आते ही हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सेक्शन 1 पार्ट ए का जो सेक्शन 1 था इसको लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। मीन्स ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब आप एक साथ दो डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है ना, एक साथ दो को, तो डबलेट आने के चांसेस क्या हैं, मीन्स दोनों डाइस में सेम नंबर आने के चांसेस क्या बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको एक पॉसिबिलिटी बनानी है, फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, इसके लिए हमको एक चार्ट बना के रखते हैं, क्योंकि ये चार्ट यदि आप बनाना सीख लेते हैं तो डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, डबल डाइस वाले क्वेश्चन, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको मालूम है डाइस पर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक डाइस के यहाँ पर लिख लेते, दूसरा हम यहाँ लिख लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके कितने आउटकम्स पॉसिबल है, यदि दोनों पर 1 1 आता है तो आपको 1 1 मिल जाएगा, यदि एक पर क्या आता है 1 और 2 तो 1 2 कैसे बना रहे हैं आप, इसको कॉमन रखते हैं, ये चेंज करते हैं। ठीक है, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, इसी प्रकार से समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम इसको। यहाँ से अब 2 स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 2 2 3। ओके, सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and then 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, then 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। ये क्लियर हो रहा है ना आपको, हम यहाँ का नंबर ले रहे हैं, उसको इसके साथ वेरी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, 5, सो 5 1 5 2 5 5 3 5 4 5 5 एंड देन 5 6। यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and then 6 6। तो ये आपको कभी भी डाइस से रिलेटेड, 2 डाइस से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये आउटकम्स आप इजीली बना सकते हैं। ये बनाना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो डबलेट का मतलब क्या होता है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, 1 1। ठीक है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। टोटल 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास है 6 एंड टोटल आउटकम्स आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 एंड 6। टोटल हो गया 36। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 36। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6 एंड टोटल आउटकम्स है आपका 36। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक इंटरनल चॉइस में है ये क्वेश्चन 16।
find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, ये कार्ड्स वाले के ये गेम भी, जो भी जितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए भी अपने को कुछ ध्यान रखना होता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें टोटल 26 ब्लैक होते हैं और टोटल 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है ना, तो 26 ब्लैक में से आपके पास कितने ब्लैक क्वीन, आपके पास कितनी होती है, 2। ठीक है ना, तो इसलिए फेवरेबल कंडीशंस आपके पास कितनी हो गई है, 2। ठीक है, और टोटल ब्लैक कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके, 52। ठीक है ना, तो फेवरेबल कंडीशन आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड टोटल कार्ड्स, टोटल आउटकम्स मीन्स टोटल कार्ड्स कितने, 52। तो एंड दिस विल बी 1/26। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी आपको, 1/26। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप अपने कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 1 पार्ट ए का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 1 to 16 कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।